बहुत बड़ा दुख है। मैं उनके परिवार को भी आपके चैनल वन के माध्यम से संवेदना प्रकट करता हूं कि उनको भी दुख सहने की शक्ति दे। बहुत बड़े नेता थे, उनका अच्छा नाम था, उनको चाहने वाले बहुत थे। वो उनका कद जो था एक किसी पार्टी से भी बढ़कर उनका अपना कद जो था वो बहुत बड़ा था। आपको लगता है कि लोग जो हैं ये समझ चुके हैं कि देश हित की बात कौन कर रहा है और देश विरोधी ताकतें कौन है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों को समझ नहीं आई कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। 8 तारीख को आपको पता चलेगा। ये आज भी इसको देश को, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ नहीं पाकिस्तान के नज़दीक ले जाना चाहते हैं। आज भी वो इनकी सोच जो है, जो आतंकवादियों की सोच है, जो सोच पाकिस्तानियों की है, उसी सोच को ये उन्हीं का एजेंडा लेके, उनकी टूल किट लेके जम्मू कश्मीर में राजनीति कर रहे थे। यही कारण था कि पार्लियामेंट इलेक्शन में महबूबा जी भी हारी, उमर अब्दुल्ला जी भी हारे और इस इलेक्शन में भी यही होने वाला है। पहले ही हार मान ली थी। यही कारण था कि उमर अब्दुल्ला ने 2 जगहों से चुनाव लड़ा। अगर उनको जीतने की उम्मीद होती तो 1 जगह से चुनाव लड़ता। वो की बात करें 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में हुए तीनों फेसेस की वोटिंग हो गई और अब इंतज़ार 8 तारीख को है। लेकिन कल बात करें, एक दुखद खबर आई। एक बहुत बड़े नेता जिन्होंने एक लंबे अरसे तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, उसके बाद भाजपा का दामन इसी साल फरवरी में थामा था और उनकी दुखद मृत्यु होगी, जो कि सूरन कोट से भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। हमारे चैनल के माध्यम से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और भलोरिया साहब से भी बात करें। भलोरिया साहब, कितनी बड़ा नेता खोया है, क्योंकि बड़े कम नेता ऐसे होते हैं, लीडर ऑपोजिशन में हों या कहीं पे भी हों, उनके कामकाज करने के तरीके से मुरीद हो जाते हैं। आपको लगता है कि सूरन कोट की जीत भाजपा की लगभग नज़र आ रही थी और वहाँ पर इतना बड़ा धक्का, जो कि 2 तारीख को जो है उनकी दुखद मृत्यु हुई? बहुत बड़ा दुख है। मैं उनके परिवार को भी आपके चैनल वन के माध्यम से संवेदना प्रकट करता हूं कि उनको भी दुख सहने की शक्ति दे। बहुत बड़े नेता थे, उनका अच्छा नाम था, उनको चाहने वाले बहुत थे। वो उनका कद जो था एक किसी पार्टी से भी बढ़कर उनका अपना कद जो था वो बहुत बड़ा था। उनका ऐसे देहांत हो जाना हार्ट अटैक से हमें बहुत घाटा हुआ है। भारतीय जनता परिवार को तो हुआ ही है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत घाटा हुआ है। बिलारी साहब, एक बड़े कम नेता होते हैं जो अपने लोगों की आवाज़ उठाते हैं। पहाड़ियों को लेकर लगातार उन्होंने जंग लड़ी, पहाड़ी को स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन जब उनको लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहाड़ियों को तवज्जो नहीं दी जा रही, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ा। उनको लगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा ही है जो पहाड़ियों को उनका हक दिला सकती है। वो हक भी दिलाया। हालांकि 8 तारीख का इंतज़ार तो नहीं कर पाए, लेकिन मुझे लगता है उससे बड़ी खुशी जो पहाड़ियों को स्टेटस मिला। मैंने वही बोला कि वो एक पार्टी के नेता नहीं थे, उनकी सोच बहुत बड़ी थी। पार्टी से उठ के थे, अपने लोगों के लिए जीते मरते थे। यही रीज़न था। उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी ही इन लोगों का भला कर सकते हैं, जिन्होंने 70 सालों में उनको एसटी को रिजर्वेशन दी, पहाड़ी स्टेटस दिया। तो उन्होंने सही फैसला किया था। लेकिन बदकिस्मती हमारी भी और उनके परिवार के भी कि वो हमारे बीच में ही छोड़ के चले गए। भगवान को जो होता है ठीक, लेकिन बहुत बड़ा लॉस है, हमें दुख है इस बात का। भलोरी साहब, अलग अलग सियासी पार्टियां अलग अलग चुनाव के दौरान बयान देती हैं। हालांकि हाल ही में बड़े कुछ बयानबाजी हुई। भाजपा का मैनिफेस्टो जहां पर कहता था कि 100 मंदिरों का नवीनीकरण करेंगे, भाजपा का मैनिफेस्टो कहता था पेंशन को 1 से 3 कर देंगे। कई ऐसी चीज़ें थी जिनको भाजपा ने रखा। लेकिन जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, जिसको समर्थन गठबंधन सरकार का कांग्रेस का मिल रहा था, वो पर्वतों के नाम चेंज करने की बात कर रहे थे। वो ये कहते थे कि देखिए आतंकवादियों को बाहर निकालेंगे, उनको करोड़ करोड़ रुपया देंगे। आपको लगता है कि लोग जो हैं ये समझ चुके हैं कि देश हित की बात कौन कर रहा है और देश विरोधी ताकतें कौन है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों को समझ नहीं आई कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। 8 तारीख को आपको पता चलेगा। ये आज भी इसको देश को, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ नहीं पाकिस्तान के नज़दीक ले जाना चाहते हैं। आज भी वो इनकी सोच जो है, जो आतंकवादियों की सोच है, जो सोच पाकिस्तानियों की है, उसी सोच को ये उन्हीं का एजेंडा लेके, उनकी टूल किट लेके जम्मू कश्मीर में राजनीति कर रहे थे। यही कारण था कि पार्लियामेंट इलेक्शन में महबूबा जी भी हारी, उमर अब्दुल्ला जी भी हारे और इस इलेक्शन में भी यही होने वाला है। पहले ही हार मान ली थी। यही कारण था कि उमर अब्दुल्ला ने 2 जगहों से चुनाव लड़ा। अगर उनको जीतने की उम्मीद होती तो 1 जगह से चुनाव लड़ता। मुझे लगता है कि उनको समझ आनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में
राष्ट्रवाद चलेगा। जम्मू कश्मीर के लोग भी राष्ट्रवाद के साथ चल रहे हैं और आज जम्मू कश्मीर शांत है, इसका हमें सिला मिलेगा। और इस बार जम्मू नहीं, कश्मीर में ही भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। पुजारी साहब, अब कहीं ना कहीं मांग उठ रही है और ये मांग आम पब्लिक की भी है और भाजपा भी कहती है हमारी सरकार आएगी तो इस बार पहली बार डोगरा चीफ मिनिस्टर हम देंगे, और ये जन जन की जो है आवाज़ है। क्या लगता है, इतने सालों से जो पार्टियों ने कभी सोचा ही नहीं, ये लोगों के दिमाग में, जहन में भरा गया कि कभी डोगरा चीफ मिनिस्टर हो ही नहीं सकता। आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है जो पब्लिक की मांग पूरा करने देखो, मैं बताऊँ आपको कि एक बहुत बड़ी साजिश थी जो नेहरू और शेख के द्वारा रची गई। उड़ी के आगे भी डोगरे रहते हैं, ऑक्युपाइड कश्मीर में भी डोगरे रहते हैं। मीर पिंबर जो एरिया है, मीरपुर पिंबर, इस एरिया में डोगरे रहते थे। डोगरों की स्टेट है, डोगरों ने इस स्टेट को बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और डोगरों ने देश की बाउंड्री लिहाजा चीन तक लेके गए थे, तिब्बत तक लेके गए थे। तो जो डोगरे थे, आज भी ग्लेशियर पिघलेंगे तो हमारे पूर्वजों की जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी वहाँ से डेड बॉडी निकलेंगी। तो डोगरा सीएम तो चाहिए था। हम आज़ाद हुए हैं 5 अगस्त 2019 को। जो उनके 3 परिवारों का चुंगल की बात करते हैं उनसे निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तो डोगरा सीएम बनेगा और लोगों का सपना पूरा होगा, सचमुच में आज़ादी हमें मिलेगी। पुजारी साहब, आज संभव हो पाया है। आज पहला मैच है मौलाना आज़ाद स्टेडियम में जहां पर बड़े बड़े लेजेंड खेलने आ रहे हैं। सुरेश रैना और हरभजन की टीम के बीच में मैच है। जम्मू की बात करें, क्रिस गेल यहाँ पहुँचे हैं, शिखर धवन यहाँ पर पहुँचे हैं, कई बड़े खिलाड़ी, इंटरनेशनल प्लेयर जो संन्यास ले चुके हैं, सीनियर मोस्ट वो यहाँ पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात, 6 मैचेस जम्मू में हो रहे हैं और 7 मैचेस कश्मीर में हो रहे हैं, जिसका फाइनल भी कश्मीर के बख्शी स्टेडियम में हो रहा है। जो लोग पूछते हैं 370 के बाद बदलाव क्या आया, क्या लगता है इससे बड़ा बदलाव क्या होगा? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर बदल चुका है। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर को टेररिस्ट और आतंकवाद के लिए जाना जाता था। आज जम्मू कश्मीर विकास के लिए जाना जाता है। आज जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के लिए जाना जाता है। अब वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा, जम्मू कश्मीर पहले वाला है, बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। मैं दावे से कहता हूँ कि आने वाले 2-4 सालों में जम्मू कश्मीर एक हिंदुस्तान की वही स्टेट होगी जिसकी हम कल्पना करते हैं। बहुत आगे जा रहा है जम्मू कश्मीर के, विकसित जम्मू कश्मीर है। G20 जहाँ हो रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की दे के जो ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको गन के नोक पे लेने की कोशिश करते थे, आज वो लोग भी जम्मू कश्मीर में आने को तैयार हैं। आप देखो, जल्दी ही आपको पूरा जम्मू कश्मीर मिलेगा और बिना लड़ाई के मिलेगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। और ये साफ़ है, देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं 370 के बाद क्या हुआ, पत्थरबाजी बंद होगी, टेररिज्म से टूरिज़्म की तरफ आप देखिए 2 करोड़ से ज़्यादा सैलानी जो है कश्मीर घाटी में पहुँचे। जनाब, कभी सोचा था कश्मीर घाटी में कभी थिएटर खुलेंगे? कभी सोचा था कि लाल चौक में कोई व्यक्ति कहीं पे भी जा सकता है? अब तो बख्शी स्टेडियम कश्मीर की बात करें, लेजेंड्स लीग के 6 मैचेस जम्मू में हैं और 7 कश्मीर में हैं, जिसमें फाइनल भी कश्मीर में होगा। तो खैर ये बदलाव जो है वो मुख्य तौर पर देखने को मिले हैं। तो खैर आने वाले समय में देखेंगे डेवलपमेंट के द्वार और जो है बढ़ेंगे और हो सकता है आने वाले दिन में जो है IPL के मैचेस भी जो है वो भी देखने को मिले। फिलहाल आप देखिए चैनल 1, राहुल खत्री, नमस्कार।